सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं प्रतीक चौधरी, आपका होस्ट और दोस्त चौधरी लीगल एसोसिएट से आप लोगों के बीच में हूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि बहुत लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के बीच में आ पाया हूं। देखिए, वकील हूं, सोशल एक्टिविस्ट हूं, पॉलिटिक्स में एक्टिवेट हूं और फैमिली भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सामाजिक कार्य करना भी मेरी प्राथमिकताओं में एक है। इसके लिए मुझे आपके साथ भी गेट टुगेदर करना है, बातचीत करनी है। तो थोड़ी देर से आया, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आता रहूँगा। और अब आने वाले समय में मैं बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आऊँगा। और आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नष्ट नहीं करूँगा, मैं टॉपिक की बात सीधे सीधे करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है, उसके पास पैसे नहीं हैं और उसके ऊपर कोई मुकदमा है या उसके ऊपर कोई धाराओं का कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, कैसे, किस प्रकार से सरकार से वकील लेने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, सरकार किस प्रकार, किस प्रक्रिया के तहत उसको वकील मुहैया कराएगी। इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो बातचीत शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के फ़ोन मुझे मिल रहे हैं, बहुत भारी तादाद में आप लोगों के फ़ोन मुझे आ रहे हैं और मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, कुछ लोगों का रिप्लाई कर पा रहा हूं। तो चूँकि सबकी ज़िंदगी में व्यस्तता है, मेरी में भी थोड़ी व्यस्तताएँ हैं, मुझे थोड़ा कोऑपरेट करें, फ़ोन ना करें। अपनी समस्या व्हाट्सएप पर लिख के भेजें, व्हाट्सएप पे सबकी मैं रिप्लाई करता हूँ। मुझे तकरीबन 100-150 मैसेज एक दिन में व्हाट्सएप पे मिलते हैं, सबके मैं जवाब देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और बेवजह फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करें। केवल व्हाट्सएप पे अपना जो भी आपका सवाल है पूछें, मैं बताऊँगा। और आप लोग क्या करते हैं कि चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं करते, उसको लाइक नहीं करते, आगे चले जाते हैं। तो मैं सबसे पहली गुजारिश ये करना चाहूँगा कि मुझसे सवाल पूछने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है। मेरी ये सेवा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सेवाएं दे रहा हूँ। लेकिन शर्त इतनी सी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों के लिए है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, मुझसे सवाल ना पूछें। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो ही मुझसे मेरे सवाल पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। तो आइए आज की कड़ी में शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को अपने जो साथी हैं, अधिवक्ता साथी, उनसे मैं आपका थोड़ा तारुफ करा दूँ, परिचय करा दूँ। ये मेरे साथ एडवोकेट दिलशाद खान साहब बैठे हुए हैं। इनके साथ में बैठे हैं भूपेंद्र सिंह, एडवोकेट हैं। और सामने बॉस चेयर पर हमारे पर हैं राम कुमार कौशिक जी, जो हमारे बॉस भी हैं। और उनके साथ बैठे हुए हैं ठाकुर शैलेश रावत जी, जो यहाँ का लोकल का और सुप्रीम कोर्ट का काम देखते हैं हमारा। और इनके साथ बैठे हैं एडवोकेट पवन प्रताप सिंह जी, ये भी एडवोकेट हैं। हम लोग पूरी टीम में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा रेस्पॉन्स लोगों को दे रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो लेकर आए थे वो ये था कि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई एफआईआर अगर दर्ज होती है और उसके पास पैसे नहीं है, गरीब व्यक्ति है, मजबूर है, लाचार है, तो ऐसे में वो क्या करे कि उसको वकील मिले। क्योंकि वकीलों की फ़ीस महंगाई के साथ साथ इतनी मोटी होती जा रही है कि गरीब लोगों को फ़ीस चुका पाना मुश्किल हो रहा है और उसमें न्याय कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है, बहुत पहले से चला हुआ है, जिसको बोलते हैं विधिक सहायता प्रदान सरकार कर रही है। चाहे वो आपका केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे आपके ज़िले का एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जिला की जो न्यायालय होती है, जिला कोर्ट हो, सीजीएम कोर्ट हो, सारे न्यायालयों में आपके लिए वकील मुहैया कराने का काम सरकार कर रही है। आपको वकील मुहैया कराए जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, अगर आपका मामला जिला अदालत लेवल पर कहीं भी है, तो आप जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाकर के एक सादा प्रार्थना पत्र पर एक अपना आवेदन लिखिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम, और उनको लिखिए कि फलाने फलाने मुकदमे में अपने मुकदमे की संबंधित जानकारियां भरिए और उनको लिखिए कि इस मुकदमे में मुझे वकील मुहैया कराया जाए, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि मैं फ़ीस वकील की चुका सकूँ। तो वो आपको वकील मुहैया कराएंगे। और इसके अलावा आपका मामला अगर हाई कोर्ट में है या आपका मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ पर आपको वकील चाहिए हो, आपके पास पैसे ना हो फीस चुकाने के लिए, तो आप लोग हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो विधिक सहायता प्राधिकरण है, विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय या विधिक सेवा प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय, आप उनको अपना प्रार्थना पत्र लिखिए और उनको लिखिए कि आपके पास वकील नहीं है और संबंधित मुकदमे में बिना वकील के पैरवी किए जाना इतना ज़रूरी है कि बिना वकील के पैरवी किया जाना संभव नहीं है। तो वो लोग भी आपको वकील मुहैया कराएंगे। ये एक प्रक्रिया है, आप अपना आवेदन देते हैं, संबंधित अधिकारी उस पर एक्शन लेते हैं, आपको वकील मुहैया कराते हैं, आपका केस पूरा लड़ा जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पैरोकारी आपको करनी है। केस के संबंधित जो भी भागदौड़ होगी आपको स्वयं करनी है, वे लोग नहीं करेंगे। उनका सहयोग करना है आपको, अपने वकील का, उनको परेशान नहीं करना है।
और वकील मिलने में थोड़ी देरी, थोड़ा विलंब भी हो सकता है, आपको उस समय तक धैर्य रखना है। तो इस संबंध में ये जानकारी जो मैं शॉर्ट रूप से आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा जो भी आप लोगों के सवाल हों इसके संबंधित, वो आप मुझे पूछ सकते हैं, और जो भी प्रक्रिया संबंधित कुछ पूछना हो वो मुझे पूछ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर मेरे एडवोकेट साथी अगर इस बारे में कुछ बोलना चाहें तो वो भी आपको अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? तो चूंकि जानकारी ज़्यादा है नहीं देने के लिए, तो इस पे मेरे साथी लोगों का ये कहना है कि इतना सफिशिएंट है, और जिसको ज़रूरत होगी वो लोग सवाल करेंगे, तब उनके सवाल के जवाब दिए जाएंगे। मैं जाते जाते आप लोगों से एक बार फिर कह दूं, सवाल पूछने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइबर को ही जवाब दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे आप सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, आप लोगों के खिलाफ पुलिस, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, फिर दोबारा से कह रहा हूं, आप लोगों के खिलाफ पुलिस ने कोई भी कार्रवाई ऐसी की है जो आपको लगता है गलत की है, आप दोषी नहीं थे, आपको मुजरिम बना दिया गया है, हमें आप बताइए। ऑल ओवर इंडिया हम आपको एडवोकेट्स की सेवाएं मुहैया कराएंगे, बशर्ते आपकी शिकायत जो हमारे पास आए वो सही हो, झूठी ना हो, आपको झूठे तरीके से फंसाया गया हो, आपने कोई ऐसा काम ना किया गया हो जिस आप दोषी हों। अगर आप दोषी हैं, अपना एडवोकेट आप अपॉइंट करिए, मुकदमा लड़िए। अगर आप निर्दोष हैं और आपको पुलिस ने इंटेंशनली परेशान करने के लिए आपको फंसाया है, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, आपके हक की आवाज़ को हम उठाएंगे। ये हमने बीड़ा उठाया है, हर इंसान की लड़ाई को हमें लड़ना है, जो कानून तक नहीं पहुंच पा रहा है उसकी आवाज़ को पहुंचाना है। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।